हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के लगभग बज गए 10:30 और कल जो है मेरा किचन का सारा काम ख़त्म हो गया। मतलब जो साफ़ सफाई का काम था ना, वो मेन कंप्लीट हो गया। तो आज जो है मैंने पहले ही सोचा था कि सारे कपड़े वगैरह धो के और मैं फ़्री हो जाऊंगी। तो जितने भी कपड़े थे ना, सुबह सुबह पहले तो मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह करा देती हूँ, क्योंकि बच्चे खाए पिए रहते हैं ना, तो फिर अपना खेलते भी है, बदमाशी भी करते हैं, लेकिन हमारा मन निश्चिंत रहता है कि चलो बच्चों ने खा रखा है। और साथ ही ना दोनों के पेपर भी ख़त्म हो गए हैं, तो आज से दोनों घर पे ही रहने वाले हैं। तो फिर मैं नाश्ता कराने के बाद मैंने भी चाय पी ली थी, क्योंकि अभी नहाऊंगी तो मैं लेट। कपड़े बहुत सारे आज मुझे धोने थे और तुरंत ही मैं लग गई थी इधर कपड़े वगैरह धोने में। तो यहाँ क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे और हाथ से धोने में ना फिर टाइम भी लगता है बहुत ज़्यादा। और अभी ना जब से ये साफ़ सफाई वाला काम स्टार्ट हुआ है तब से तो मतलब पूरा ही रूटीन मेरा बिगड़ा पड़ा। यानी कि अक्टूबर स्टार्ट हुआ तो 3 से तो एक तो बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए, और उसके फिर मुझे लग रहा है 1-2 दिन फिर दशहरा था, मतलब दुर्गा पूजा, और फिर पेंटिंग का भी काम स्टार्ट हो गया। तो मतलब सारा जो मेरा टाइम टेबल रूटीन था सब कुछ अभी बिगड़ा पड़ा है। क्योंकि जब बच्चे घर पे होते हैं ना, और या तो ये साफ़ सफाई वाला काम चल रहा हो पेंटिंग वगैरह का, तो सबसे पहले जो है लगता है यही सब काम ख़त्म कर ले, उसके बाद जाके फिर नहाना धोना होता है। यहाँ पे ना दोनों बच्चे घर पे ही हैं। तो जब मैं छत पे कपड़े डालने आई ना, तो दोनों को मैंने रूम में बंद कर दिया था और फिर मैं आ गई थी ऊपर कपड़े डालने के लिए। जब दोनों को रूम में बंद करके आती हूँ ना, तो दोनों अंदर से रूम से ना बार बार आवाज़ लगाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं मम्मा मम्मा करके। तो फिर बार बार मैं जाके ना खिड़की से देख के भी उनको आती हूँ, और अगर लेके आ जाती ना छत पे तो फिर दोनों भाग दौड़ करते रहते हैं। तो मतलब जो जल्दी मैं काम कर लूँगी ना, उसमें फिर और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे ना मैं बार बार जाके फिर उसको बोल के आ रही थी, हाँ अब भी आ रही हूँ, अब भी आ रही हूँ। तो बच्चे जब रहते हैं ना घर पे, सच में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मतलब ये रहता है कि चलो दो बच्चे आपस में खेल लेंगे, तो खेलते तो कम है, बदमाशियाँ और लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं इनके। पर अभी ना मुझे आदत हो गई है। मतलब इनको लगभग गए हुए 2 साल तो होने वाले हैं, तो 2 साल से मैं अकेले ही संभाल रही हूँ दोनों को। तो अभी धीरे धीरे करके आदत हो गई है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि पहले ना मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा धीमे और मैं इतने ज़्यादा आराम से बोलती थी ना, कि अगर थोड़ा सा भी कोई मेरे से दूर बैठा हो तो उसको सुनाई नहीं देता था। लेकिन अभी बच्चों के पीछे चिल्ला चिल्ला के ऐसी आवाज़ हो गई है ना, कि कभी कभी खुद ही सोचती हूँ कि मतलब मेरी आवाज़ ऐसी हो गई है। अब मेरी सासू माँ भी बोलती है, कब अब जब मैं वहाँ जाती हूँ कानपुर, तो अब क्या है ना, आदत हो गई है बच्चों के पीछे चिल्लाने की। तो वहाँ पे भी कई बार क्या होता है ना, कि मतलब आवाज़ की टोन तेज़ हो गई है। तो नीचे जब मैं रूम में बैठी रहती हूँ ना, तो मैं तेज़ ऐसे बोल देती हूँ। तो बाहर जैसे लोग जाते आते रहते हैं, और वहाँ पे ज़्यादातर मेरे ससुराल के ही लोग हैं। तो सासू माँ बोलती हैं कि पहले जब आई थी ना तुम शादी करके, तो मतलब आवाज़ भी नहीं निकलती थी तुम्हारी, और आज आवाज़ इतनी तेज़ हो गई है। तो मतलब बच्चों के पीछे ना सच में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। और सबसे पहली चीज़ जो है ना, वो यही है कि आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी ना, कि आपको खुद ही यकीन नहीं होगा कि ये मेरी ही आवाज़ है। तो अभी वैसे ही है, मैं छत से भी बच्चों को चिल्ला के आवाज़ दूंगी ना, तो नीचे उनको रूम में आवाज़ चली जाती है। तो ऐसा ही है, आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हो तो बताना ज़रूर कमेंट में। मेरे साथ तो मतलब मैं बिल्कुल भी ज़ोर से बोल ही नहीं पाती थी, पर आप तो एकदम बिना माइक के भी तेज़ बोलूँ वैसी हो चुकी हूँ पूरी तरह से। तो कपड़े तो थे ही, बेडशीट वगैरह थे, और जो डोर बेड थे वो भी थे। और बच्चों की छुट्टियां भी पड़ गई हैं ना, तो मैंने जो बच्चों के स्कूल ड्रेस वगैरह थे ना, दोनों ही, तो सारे ही मैंने धो दिए थे। मतलब मैं कपड़े धोने बैठती हूँ ना, तो मतलब मुझे बिल्कुल आलस नहीं आता। फिर मैं मतलब ढूंढ ढूंढ के कपड़े निकालती हूँ कि कहाँ से कौन सा धोना है। मतलब थोड़ा सा भी अगर मेरे को लगता है ना कि नहीं है, तो मैं इसको धो डालती हूँ। तो आज जो है काम बहुत सारे थे। तो खाने में ना फिर मैंने बनाई थी वेज बिरयानी, साथ में पापड़, प्याज, और ये ना लौकी थोड़ी सी रखी हुई थी, तो मैंने उसे ही उसके पकौड़े बना दिए थे। उसके बाद ना डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम के टाइम। तो ये मेरा मंगलवार का व्लॉग है, और मंगलवार और शनिवार के दिन जो है मैं थोड़ा अच्छे से पूजा करती हूँ और हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ। पहले तो मैं रेगुलर ही पढ़ती थी, पर अभी छूट गया है। और एक कोई भी चीज़ होता है ना, कि अगर आपकी आदत लग जाती है फिर उसके बगैर आपको चैन नहीं मिलता है। जैसे मैं पहले थी कि मैं रेगुलर करती थी हनुमान चालीसा, तो जब मैं नहीं करती थी, पीरियड आता था मुझे, तो उस टाइम पे मुझे इतनी बेचैनी होती थी कि मतलब मैं कब पूजा करूँगी। तो अभी क्या आदत छूट गई है, तो सिर्फ मैं मंगलवार और शनिवार के दिन ही करती हूँ। पर मतलब सबसे ज़्यादा अगर सुकून का टाइम होता है ना मेरे लिए,
तो ये यही होता है जबकि मैं अच्छे से बैठ के पूजा वगैरह करती हूँ। यहाँ पे ना मतलब पूजा स्टार्ट ही करी थी, इतनी देर में ना बच्चों को फिर नीचे से आवाज़ लगा दिया था, मतलब बुला लिया था, तो दोनों ही भाग के चले गए थे। दोनों सबसे ज़्यादा शाम को वेट करते रहते हैं कि हम कब नीचे जाएंगे खेलने के लिए, क्योंकि ऊपर रहते हैं ना तो फिर मैं डांटती रहती, ज़्यादातर बदमाशी करते हैं, तो नीचे जाते हैं ना तो वो फ्री होके थोड़ा सा खेल लेते हैं। फिर नीचे मतलब सभी हैं तो उसको प्यार मिल जाता है बच्चों को खेलने के लिए, तो इस वजह से तो फिर मैं अकेली थी तो मैंने फिर और अच्छे से शांति से बैठ के पूजा करी। और फिर शनिवार के दिन या तो मैं कपूर, लौंग, ये सब चीज़ें जला लेती हूँ, या तो इसको क्या बोलते हैं, सांबरदानी। तो ये मैंने मंगाया था अभी जब मैंने दुर्गा अष्टमी की पूजा करी थी उस वाले दिन। तो या तो फिर मैं इसे जला के और पूरे रूम में, किचन में, सीढ़ियों में, पूरी जगह ना अच्छे से इसकी धुनी दे देती हूँ। इससे एक तो क्या है कि पॉजिटिविटी बहुत आती है और मतलब रूम में इतनी अच्छी खुशबू आती रहती है ना, तो मतलब बहुत अच्छा फ़ील होता है। जैसे मंदिर वगैरह जाते तो कितनी अच्छी खुशबू आती रहती है वहाँ पे जाके, तो वैसे ही रहता है। तो मैं ये डेली तो नहीं करती हूँ, बस शनिवार और मंगलवार के दिन ही मैं करती हूँ। हाँ, ये ज़रूर है, इससे थोड़ा सा धुआं धुआं भर जाता है, तो जैसे कि खिड़की गेट वगैरह हो तो खोल के थोड़ी देर रखना पड़ता है, नहीं तो एकदम से ना पूरे में भर जाता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरे मंगलसूत्र का कलेक्शन। मैं अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे पैसे वेस्ट करती हूँ या तो खुद को मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, तो वो ये एक ही चीज़ है, मंगलसूत्र। मतलब मैं देखूँ और मतलब मैं ऐसे बोलते रहती हूँ मुझे नहीं लेना है, नहीं लेना है, लेकिन फिर भी ना मतलब मैं ले ही लेती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा पसंद है मंगलसूत्र का, और मेरे पास बहुत सारे इसके कलेक्शन भी है। तो एक तो ये वाला है, ये मतलब मुझे वो पता नहीं एक्चुअली कौन सा है मेटल, बट ये बहुत ही अच्छा वाला है, आप इसको डेली वेयर भी कर सकते हो। और इसका पेंडेंट सब कुछ बहुत बहुत अच्छा है। तो जो ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना तो उसे मैं और संभाल के रखती हूँ कि इस कभी उस मतलब कोई कुछ हुआ ना तो तब पहनूँगी। तो आज ना मैं सारी चीज़ें मतलब देख रही थी कहाँ क्या रखा है, क्योंकि पैकिंग करनी है, तो मैंने तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आज मैंने सारे मंगलसूत्र मेरे इकट्ठे करे। तो एक तो मेरे पास ये है, इसे भी मैं मतलब कुछ टाइम पहन के फिर मैंने इसको रख दिया था, तो इसका कलर थोड़ा सा चला गया, बट ये भी बहुत प्यारा सा है। मतलब मंगलसूत्र पता है ज़्यादातर तो वैसे मैं ऑफ़लाइन ही लेती हूँ जब मैं दिल्ली जाती हूँ, ऑनलाइन भी मैं मंगा लेती हूँ कभी कभार। तो एक बार ना मीशो पे मैंने देखा था 3 का सेट मिल रहा था, तो ये ना वही वाला है जो मैंने मीशो से मंगवाया था। पर ये जो है ना मतलब अगर आप लगातार पहन लोगे ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, पर जो मैं लेके आती हूँ ना शॉप से दिल्ली जाने के बाद तो वो बहुत अच्छे चलते हैं। तो ये जो है ना मीशो का ही है, और मैं इसका लिंक डाल दूँगी, तो अगर आपको परचेज़ करना हो तो कर सकते हो। और आप लोगों में से किस किस को मेरी तरह मंगलसूत्र मतलब कलेक्शन का शौक़ है बताना, और मंगलसूत्र नहीं तो और किस चीज़ का आपको मतलब कलेक्शन पसंद है। यहाँ पे ये मंगलसूत्र जो है ना ये टूट चुका है, पर इसका जो पेंडेंट है ये भी अच्छा था। और साथ में ये जो इसमें लगी होती है ना साइड में कड़ी वगैरह, तो इस वजह से मैंने इसको रखा है कि कई बार कोई मंगलसूत्र टूट जाता है ना तो उसमें लगाने में काम आता है। और ये है, ये तो मतलब मैंने शायद अभी तक कभी नहीं पहना, ये मैं दिल्ली से ही लेके आई थी और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैंने सब कुछ कर ही दी थी, इतनी देर में ना बाबू भी आ गई थी, और अब भी पता है मेरी नज़र जो है जिराकी के मंगलसूत्र पे है। उसके इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन होते हैं ना कि मतलब मैं बहुत कंट्रोल करके रखी हुई हूँ खुद को। आप लोगों में से किसी ने अगर मंगवाया हो जिराकी का तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, और साथ ही मेरे मंगलसूत्र का कलेक्शन कैसा लगा वो भी हम ज़रूर से बताना। मंगलसूत्र के साथ साथ ना मैंने मतलब सेट वगैरह भी निकाले थे, अभी मुझे जाना है ना तो पैकिंग करनी थी। और इसे देखो आते के साथ ही तुरंत सारी चीज़ें पहनना स्टार्ट हो गया। मतलब कान में भी तो मैंने छेद नहीं करवाया, पर ऐसे ही डाल डाल के पहन रही थी सारी चीज़ें ना ये पहनना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से जब बच्चे नीचे जाते हैं ना उस टाइम पे मैं सोचती हूँ कि जितने काम मैं निपटा सकूँ निपटा लूँ, क्योंकि एक बार ये लोग आ जाते हैं ना तो फिर तो काम करने ही नहीं देते। मतलब जिस काम में लगे रहो उसे तो भूल ही जाओ। अंधेरे में इसको देखो, ये क्या हो रहा है? हाँ दीदी सो गई, तुम क्या कर रही हो? 11:20 हो रहे हैं, तुम्हें नींद नहीं आती है? नहीं आती है। ये क्या हो रहा है? ये फेसिंग हो रहा है। फेसिंग हो रहा है? हाँ। ये फेसिंग कहाँ से सीखा तुमने? ये तो मैं मेकअप वाली थी। मेकअप वाली से सीखा? हाँ। रात के 12 बजे कौन करता है ये फेशियल? फेसिंग मेकअप वाली। मेकअप वाली? तुम तो ऐसी क्यूट हो, फिर क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की? आदित्य में और मेरा मुंह और गोरा है। मारूंगी ना इतना, मेरे को नींद आ रही है।
तुम्हें तो नींद अब नहीं आई? लाइट बंद कर दो ना। तुम अंधेरे में रहोगी? ना हाँ, ना। ये देखो उसको ना जरा सा भी डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है छिपकली घूम रही थी? कब? देखा था ना, मम्मी भगा रही थी सुबह छिपकली को। हाँ देखा था ना, वो भाग के कहाँ है पता है? रूम में। हाँ, तो उधर आती रहती है। मैं झूठ नहीं बना रही हूँ, तुम सो रहो, मैं लाइट बंद कर रही हूँ, सिर्फ देख लो। हे देखो भगवान, ये कहाँ से लेके आई हो तुम? ये कहाँ से मिला तुमको? पर ओ, ये देखो पर्दे में से निकाला है इस मैडम ने, और फिर ये कर रही है फेसिंग अपना। अब तुम बेड से उतर गई ना, मैं टांगे तोड़ूंगी। ठीक है, देखो दीदी सो गई। अब क्यों नहीं सो रही हो फेसिंग की नानी? आँख में चला जाएगा वो। चलो सो जल्दी। आँख ना ऐसा सब ग्लो होता है ना। बड़ी आई गलो तो वाली, मेरे क्या होता है? मन में गलो होता है? गिलो गिलो गिलो? ये गिलो क्या होता है? गीला करने का मतलब गिलो। अच्छा, गीला करने का मतलब गिलो। तुम तो ऐसे ही गिलो गिलो हो। हे भगवान, हो गया हो गया हो गया, बस चमक गए, अब ज़्यादा ना चमको तुम, फिर लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। मम्मी गिलो ले आएगी अभी 2 मिनट में, एक लगाएगी आ जाएगा गिल्लो गिल्लो। लगाऊं? हाँ। हो गया ना, चलो लेट जाओ। अब तो जैसे में एक ना और दिप करती है। मैं मारूंगी अब सच में। उसके बाद ये ना है अगले दिन, यानी कि बुधवार का, और सुबह का टाइम है। तो बच्चों को पहले तो मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था, और कल मैंने ढेर सारे कपड़े धोए थे, तो मतलब सारे सूख गए थे। वैसे तो अब जो है हल्की हल्की ठंडा आ गई है, और धूप भी अच्छे से रहती नहीं है, तो कपड़े सूखने में ना अभी से दिक्कत होने लगी है। लेकिन मैंने सुबह थोड़ा जल्दी ही सूखने के लिए डाल दिया था, और बीच बीच में ना मैं अलटती पलटती रहती हूँ, तो कपड़े जो है टाइम से सूख गए थे सारे। पर रात को तो मैंने फ़ोल्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है इस काम में। पर सुबह ना फिर यहाँ पे मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दिया था, और मैंने सोचा सबसे पहले मतलब थोड़ा पहले रूम वूम सेट किया, झाड़ू लगा दिया था। फिर मैंने सोचा सबसे पहले ना कपड़े ही हटा देती हूँ, क्योंकि कपड़ों का ढेर लगा है, और दोनों घर पे हैं तो कपड़ों के ऊपर ही कूदते हैं, खेलते हैं। तो फिर और बाबू का तो ये है कि वो बार बार चेंज करती रहती है, उसको अगर कपड़े दिख गए ना तो वो हर 10 मिनट पे कपड़े बदलती रहेगी। तो इस वजह से मैं फ़ोल्ड करके ना इसको अलमारी पे लगा देती हूँ। और जो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं ना, तो वो मैं जब मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चों को बोलती हूँ कि आप फ़ोल्ड कर लो। वैसे ज़्यादातर मैं उसी टाइम पे कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ जब मैं बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा तो नहीं बोलती हूँ। पर हाँ, मतलब बच्चों को थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूर से सिखानी चाहिए, ताकि मतलब थोड़ी सी हमें भी हेल्प हो जाए, उन्हें टाइम के साथ चीज़ें जो है वो भी आ जाए। पर आज मैंने नहीं कहा, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे, और ये लोग इतना टाइम लगाएंगे ना, उतना टाइम में मैं सोचती हूँ खुद ही कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे मतलब मस्ती में खेल रहे थे, तब तक मैंने कपड़े वगैरह कर दिए। और आज सोच रही हूँ आज से ना मैं थोड़ी बहुत पैकिंग भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एकदम से जाते टाइम करो ना तो एकदम फिर हड़बड़ी हो जाती है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि डेली रूटीन के जो काम होते हैं वो भी होते हैं, फिर पैकिंग है, तो इसलिए अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा मैं अभी से स्टार्ट कर दूँ। एंड फाइनली जाके जो है मेरा साफ़ सफाई वाला काम हो गया है, मतलब रूम भी पूरा सेट हो चुका है, किचन भी सेट हो चुका है। तो मतलब मैं अभी ये वाला जो टेंशन था ना, बर्डन था, वो अभी ख़त्म हो गया है। तो इस वजह से आज मतलब कल मैंने कपड़े वाला भी काम कर लिया। अभी ये रहेगा जो डेली का मेरा रूटीन का काम या कपड़े, ये सब चीज़ें रहेंगी, तो बस उतना ही रहेगा। तो मतलब मैं धीरे धीरे करके ना पैकिंग भी कर लूँगी, क्योंकि बच्चे घर पे है ना, तो बच्चों के साथ तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, ख़ास करके पैकिंग वगैरह करना।